इतनी गर्मी है कि यहाँ पे मशीन्स जो हैं वो फेल हो जा रही है, लेकिन इंसान जो है वो सारे लगे हुए काम करने में। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो एलिवेटेड रास्ता है, जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसमें ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ से इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये पैकेज 2 है, और इस तरफ जो है ये गुड़गांव का सेक्शन है, पैकेज 3 आ जाता है। पैकेज 1 और 2 जो है वो दिल्ली का सेक्शन है। इस वीडियो में मैं आपको इस जगह पे लेकर चलूँगा, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर लेकर चलूँगा, और यहाँ से जो एलिवेटेड रास्ता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से अगर आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इस पॉइंट तक, यहाँ तक रास्ता जो है ब्लैक टॉप हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा हिस्सा ब्लैक टॉप हुआ है, क्या गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाने वाला हिस्सा ब्लैक टॉप हुआ है या दिल्ली से गुड़गांव आने वाला हिस्सा ब्लैक टॉप हुआ है, वो आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे इस पॉइंट में ये जो आप देख रहे हैं इस सेक्शन में, यहाँ पे ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये वाला अलाइनमेंट जो है ये मेन कैरेजवे के साथ कैसे जुड़ेगा ये आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये जो आप रैंप और ये एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका था, उसका क्या स्टेटस है उसमें वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ ये जो भरतल चौक है इस हिस्से में आपको 5 लॉन्चर दिखेंगे। 2 लॉन्चर आपको इस हिस्से में काम करते हुए दिखेंगे, एक इस हिस्से में काम करता हुआ लॉन्चर दिखेगा और एक यहाँ पे आपको लॉन्चर दिखेगा। तो ये जो पूरा एरिया है इस एरिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भरतल चौक है, ये सेक्टर 25 है द्वारका का, ये सेक्टर 26 है द्वारका का। ये जो आप देख रहे हैं ये पोचनपुर गाँव है, और यहाँ पे ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये सेक्टर 22 और 23 है द्वारका का, और ये बस डिपो है यहाँ पे इस सेक्शन में। जिस एलिवेटेड रास्ते से मैं आपको लेकर चलूँगा वहाँ पे अगर यहाँ तकरीबन 8 से 9 के करीब स्पैन है, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो आप सीधा उसको क्रॉस करते हुए भरतल चौक को क्रॉस करते हुए सेक्टर 22-23 के रेड लाइट को भी क्रॉस करते हुए सेक्टर 22-23 के पास निकलेंगे। तो ये वाला पूरा जो हिस्सा है इसमें कितना काम हो गया है ब्लैक टॉप का, आज के डेट में क्या स्टेटस है, कितना और टाइम लगेगा ब्लैक टॉप होने में, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस सेक्शन को मैं शुरू करूँगा ठीक इस पॉइंट से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IICC का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और सेक्टर 25 उस पर लिखा हुआ है, जबकि ये वाला जो पूरा सेक्टर है ये सेक्टर 26 है। यहाँ पे सेक्टर 25 जो है वो ये है। तो ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है IICC का, यहाँ से इसके ऊपर जो एलिवेटेड सेक्शन है वहाँ से मैं आपको ये पूरा पोर्शन दिखा दूँगा, इस तरफ का पूरा पोर्शन दिखा दूँगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। और यहाँ से फिर इस पॉइंट से फिर मैं आपको यहाँ से गुड़गांव की तरफ लेकर चलूँगा इस डायरेक्शन में। ऊपर से हम बामनोली चौक को भी यहाँ पे क्रॉस करेंगे, और यहाँ से फिर आगे लेकर चलूँगा जहाँ ऊपर हाई टेंशन वायर हुआ करता था उस सेक्शन को भी हम क्रॉस करेंगे, और आगे इस पोर्शन में आके मैं वीडियो को एंड करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें जो ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ है वो दिखाने वाला हूँ। IICC के पोर्शन वाला ये ब्लैक टॉप का काम है, यानी कि जब आप गुड़गांव से दिल्ली जाएंगे मेन द्वारका एक्सप्रेसवे को लेते हुए, या दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाएंगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे है पैकेज 3 है, वहाँ पे जाएंगे तो जो पैकेज 2 का पोर्शन है जो आपको टू एंड फ्रो करवाएगी, उस हिस्से में कितना रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो गया है, वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, कितने पोर्शंस बचे हैं जिसमें काम अभी चल ही रहा है, और कितने पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, स्ट्रीट लाइट जो लगाने का काम है वो कितना हो गया है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस जगह से अब तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है। ये मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये वाला जो रास्ता हिस्सा आप देख रहे हैं, इससे आप अगर दिल्ली की तरफ से या शिव मूर्ति की तरफ से या द्वारका की तरफ से आप गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे तो इस वाले रास्ते से आप आगे जाएंगे। ये मेन कैरेजवे है। ये 4 लेन इस तरफ है और 4 लेन इसके दूसरे तरफ है। ये वाला जो कैरेजवे है ये जब आप गुड़गांव की तरफ से, यानी आगे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से यानी गुड़गांव की तरफ से जब आप
दिल्ली की तरफ आएंगे या शिव मूर्ति की तरफ जाना चाहते हैं या वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं या भारत वन्ना पार्क की तरफ जाना चाहते हैं तो इस वाले रास्ते से आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव करेंगे। यहाँ सामने जो आपको लैंड दिख रहा है, इस पूरे लैंड में एरो सिटी 2 बनना है। मतलब ये IICC का जो सेकंड फेज़ है वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा इस वाले पोर्शन में। तो ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे ऑफिस स्पेस, 5 स्टार होटल्स ये सब आएंगे। जैसे एरो सिटी आपने देखा है एयरपोर्ट के पास, तो ये एरो सिटी 2 मान लीजिए इसको। ये सेक्टर पूरा जो है ये सेक्टर 25 है। सामने जो आप देख रहे हैं ये IICC है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये IICC है। ऑलमोस्ट रेडी हो गया। 1 अक्टूबर को इसमें पहली जो इवेंट होनी है वो 1 अक्टूबर 2023 को होनी है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पे कास्टिंग चल रहा है। यहाँ पे इस जगह पे वो कास्टिंग का काम हो गया। अब नीचे के जो अंडरस्लम लगाकर, नीचे के जो ट्रस लगाकर उनको सपोर्ट दिया गया था कास्टिंग को, उसको अब हटाया जा रहा है। तो मैं जब नीचे का कवर करूँगा तो वो कवर कर दूँगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो कितने फ्लाईओवर है देखिए। एक तो एक्सट्रीम एंड में यहाँ पे फ्लाईओवर दिखेगा आपको छोटा सा, ये वाला फ्लाईओवर। तो अगर आप IICC की तरफ से आ रहे हैं और आपको सरफेस रोड नहीं लेना है, आप सीधा ऊपर आना चाहते हैं, तो आप IICC से सीधा ऊपर आएंगे और इस कैरेजवे में उस पॉइंट में आकर पिलर नंबर 47 के पास, यानी कि इस जगह पे आके आप जुड़ जाएंगे। ये वाला रास्ता जो है ये आपको स्ट्रेट आगे ले जाएगा और आगे ले जाकर आपके पास ऑप्शन है कि आप सेक्टर 22-23 की तरफ जा सकते हैं द्वारका में, या जो बटरफ्लाई लूप है वहाँ से लूप लेकर आप वापस एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। और ये रास्ता आपको ऐसे भी एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा है। जो ये रास्ता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, पिलर नंबर 43 के पास काम चल रहा है। इस जगह पे आप देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इधर अगर आप देखेंगे तो पिलर नंबर लगभग 43 में हूँ मैं, और पिलर नंबर 40 के पास में या 39 के पास में आप देखेंगे तो वहाँ पे सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन दिखेगा आपको। ये देखिए मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट मेट्रो जो है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये मेट्रो स्टेशन भी आप मानिए कि 1 अक्टूबर 2023 से फंक्शनल हो जाएगा। जिस दिन से IICC फंक्शनल होगा उस दिन से ये मेट्रो स्टेशन भी फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ है वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो वो सब कुछ आपको मैं समझा देता हूँ। इस डायरेक्शन में देखिएगा बिल्कुल, मैं आपको जूम करके पहले दिखाता हूँ। आपको एक क्रेन दिखेगा बड़ा सा, ये देखिए ये बीच में स्क्रीन के आपको एक क्रेन दिख रहा है। क्रेन का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको। वो जो एरिया है वो सेक्टर 21 का अंडरपास है। तो वहाँ पे पैकेज 1 और पैकेज 2 आपस में जुड़ता है। उसके बाद ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ऐसे करके, ये फ्लाईओवर आप देख पा रहे होंगे। मैं और जूम कर देता हूँ कि आपको और क्लियरली दिखे। देखिए इस पॉइंट में, इस जगह पे फ्लाईओवर के आप ऊपर चढ़ते हैं या वहाँ पे आप नीचे उतरेंगे अगर आप गुड़गांव की तरफ से जा रहे हैं, और आप पैकेज 2 से पैकेज 1 में पहुँच जाएंगे। इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पैकेज 2 है। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ, ये जो लॉन्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये भरतल के पास लॉन्चर लगा हुआ है। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दिखाया था पोर्टल बीम बने हैं 2, तो उस पोर्टल बीम के ऊपर ये लॉन्चर लगा हुआ है। इसमें अभी कम से कम 1.5 महीने और लगेंगे इस लॉन्चर को आगे बढ़ के उसको कंप्लीट करने में। अगर मैं यहाँ पे राइट की तरफ मुड़ूँ और आगे की तरफ दिखाऊँ आपको, तो जो आपको ऊपर ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ ये जो आपको सामने दिख रहा है ये वाला, ये सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है। ये प्लेन टेक ऑफ फिर से देखिए आप। एक जब प्लेन फ्यूचर में यहाँ से टेक ऑफ किया करेगा, पूरा ICC जब रेडी हो जाएगा, ये बहुत स्टीप टेक ऑफ हो रहा है। काफ़ी स्टीप टेक ऑफ था। ये छोटे पोर्शन में ही उन्होंने ऊपर उड़ा दिया पूरा। कहाँ सर वो T3? हाँ, टर्मिनल 3 से। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ 2 क्रेन्स दिखेंगे। देखिए ये यहाँ पे जो 2 क्रेन दिख रहे हैं और उसके सामने आपको कुछ सेगमेंट लगे हुए दिखेंगे। तो ये सेगमेंट सब पैकेज 1 में जाना है यहाँ से। तो जो पैकेज 2 का सेगमेंट है, कास्टिंग करने के बाद उसको हटाकर इस जगह पर रख दिया गया है। यहाँ से सेगमेंट जो है वो पैकेज 1 में जाएगा, और पैकेज 1 में जो शिव मूर्ति की तरफ वाला जो जंक्शन बन रहा है वहाँ पे सेगमेंट्स को उठाकर रख दिया जाएगा। अभी जो आपने टेक ऑफ देखा, वो टेक ऑफ देखा आपने टर्मिनल 3 से, और टर्मिनल 1 से अगर टेक ऑफ देखना चाहते हैं आप, तो ये देखिए ये प्लेन जो है ये वाली, ये टर्मिनल 1 से उड़ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सामने ये लॉन्चर दिखेगा। ये लॉन्चर मैंने आपको बताया कि पोर्टल बीम के ऊपर है। यहाँ पे 2 लॉन्चर्स लगे हुए हैं, 2 लॉन्चर यहाँ लग गए। और अब आपको ये वाला मैं लॉन्चर दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये वाला जो बेसिकली है
जब आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे और आप अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि आप ऊपर वाला जो लॉन्चर आपको दिख रहा है, देखिए सेक्टर 22-23 की तरफ से अगर आप आ रहे हैं द्वारका में, तो ऊपर वाले रास्ते से आएंगे। ऊपर वाले रास्ता जो है, जब आप आएंगे तो ये नीचे यहाँ पे इस पोर्शन में आके मर्ज हो जाएगा ट्रैफिक, और ट्रैफिक मर्ज होने के बाद आप जुड़ेंगे यहाँ पे, और जुड़कर आप यहाँ से आगे गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। ये वाला जो है, ये पोर्शन देखिए वहाँ पे चौड़ा है उस तरफ, और जैसे जैसे ये गुड़गांव की तरफ जा रहा है, ये पोर्शन आगे जाके मर्ज होके इस रास्ते में मर्ज हो जाएगा, मेन कैरेजवे में आ जाएंगे आप। देखिए जो मेन कैरेजवे है वो 4 लेन का है, और जो द्वारका की तरफ से अगर आप यहाँ पे आ रहे होंगे, गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे, तो ये 3 लेन का कैरेजवे है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो लेन है ना, जैसे जैसे हम मर्ज करेंगे 4 लेन के साथ, तो जहाँ पे मर्ज होगा एग्जैक्टली वहाँ पे तो 4, 5, 6, 7 लेन हो जाएगा। बट धीरे धीरे जैसे आप आगे आएंगे गुड़गांव की तरफ, तो मर्ज होकर 7 लेन वापस 4 लेन में हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी नहीं हुआ है। इस पूरे रास्ते में जब ब्लैक टॉप हो जाएगा उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट का काम होगा। और एक और बहुत ही खूबसूरत प्लेन, आज स्काई बिल्कुल साफ़ है, तो प्लेन बहुत क्लियर विजिबिलिटी है प्लेन से भी। थोड़ा सा और जूम करूँगा तो अंदर के लोग भी नज़र आ जाएंगे, कैमरा स्ट्रॉन्ग है इसका। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आप मान कर चलिए कि हम इस समय जो है 17 जून में है, और 1 महीने के अंदर अंदर मतलब विदिन 30 डेज़ ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि पैकेज 1 में जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट के बाद क्या काम रुक गया है? तो काम ऐसा नहीं है कि ना पैकेज 1 में काम रुका है ना पैकेज 2 में काम रुका है। जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है उस जगह को सराउंड करके, मतलब उस जगह को घेर कर रोक दिया गया है, वहाँ पे जाना आना अलाउड नहीं है। उसके अलावा बाकी सब जगह पे जो जैसा काम चल रहा था उसी पेस में अभी भी काम चल रहा है। टारगेट ये है कि टाइम से इसको कंप्लीट किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। देखिए इस समय यहाँ पे ये मेन कैरेजवे है, और इसको अगर मैं क्रॉस करूँ यहाँ से, ये देखिए क्रॉस करके ये मैं सर्विस कैरेजवे में आ गया, मतलब ये सर्विस रोड हो गया, सर्विस फ्लाईओवर हो गया ये। और ये वाला वो फ्लाईओवर है जब आप द्वारका की तरफ से आएंगे और आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहेंगे, तो द्वारका की तरफ से आने वाले जो हैं वो इस वाला जो कैरेजवे है लेफ़्ट साइड में, उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा इस पूरे एरिया का। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 3 लॉन्चर दिखेंगे जो आपस में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आपको पिलर नंबर अगर दिखे तो पिलर नंबर भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था मैं 43 के पास हूँ, और ये चल के मैं पिलर नंबर 41 के पास आ गया हूँ। यहाँ पे आपको पिलर नंबर दिख रहा होगा सरियों के नीचे। यहाँ से क्रॉस करके अब मैं आगे जाऊँगा। आगे अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो साफ़ सफाई का काम चल रहा है। वो इसलिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप होना है, और उसके बाद इसमें रिटेनिंग, और उसके बाद इसमें जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको जोड़ने वाला काम होना है। एक और चीज़ अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ से मैं दूसरी तरफ जाऊँगा, वहाँ पे भी एक फ्लाईओवर है जो पूरा ब्लैक टॉप हो गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ अगर आप देखें तो आपको जेसीबी दिख रही होगी काम करते हुए, जो कि ये जो यहाँ पे वॉल्स बना है डिवाइडर वाला, जो क्रैश बैरियर का शटर है, ये उस शटर को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो वो क्रेन जो है वो शटर को हटा रही है। देखिए गर्मी इतनी है कि कैमरा जो है ना वो हीटअप होके बंद हो गया था, तो मैंने इसी में उसको कार के ठंडा करा और फिर वापस से रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 3 लॉन्चर इधर दिख रहे होंगे मेन कैरेजवे में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए एक तो सबसे ऊंचा वाला जो लॉन्चर है वो द्वारका वाला कैरेजवे है, राइट साइड में जो आपको दिख रहा है। बीच में जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वो वाला, और जो ये ऊपर है, ये दोनों आपस में जाकर मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर वाला और जो बीच वाला लॉन्चर है, ये दोनों अगर सेक्टर 22-23 के रेड लाइट से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो उस रोड को ये जोड़ेगी, जो कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आके ये मर्ज हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लॉन्चर आपको दिख रहा है, ये वो लॉन्चर है कि गुड़गांव की तरफ से जब आप दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे और उसमें से एक रास्ता निकलेगा जो आपको द्वारका की तरफ ले जाएगा सेक्टर 22-23 की तरफ, तो वो वाला लॉन्चर है ये लेफ़्ट वाला, क्रेन के ठीक सामने जो आपको पीछे दिख रहा है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो IICC आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो एशिया का लार्जेस्ट है, इसमें आपको कुछ हमारे ही मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन देखिए ऊपर में काम करते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे भी आपको काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। सोचिए ये इतनी गर्मी है कि यहाँ पे मशीन्स जो हैं वो फेल हो जा रही है, लेकिन इंसान जो है वो सारे लगे हुए काम करने में। अब मैं आपको इधर लेकर चलता हूँ, और इधर हम इस पोर्शन को क्रॉस करके
ये जो आपको बैरियर, क्रैश बैरियर दिख रहा है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। ये थोड़ा सा डेंजरस है, यहाँ से गैप बहुत ज़्यादा है, उधर कहीं से करेंगे क्रॉस। इस बैरियर के बाद अगर आपको मैं दिखाऊँ, क्रैश बैरियर के बाद, तो यहाँ आपको देखिए इस वाले हिस्से में ये पूरा जो रास्ता है, ये अगर आप सेक्टर 21 का अंडरपास है उसके तरफ से आएंगे तो मैंने ये वाला आपको पोर्शन दिखाया था, एलिवेटेड रास्ता जो सबसे पहले ब्लैक टॉप हुआ था, ये वाला पूरा पोर्शन। तो ये पूरा पोर्शन ब्लैक टॉप हो चुका है। इस पूरे पोर्शन में जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको भी ज्वाइन कर दिया गया है। सिर्फ एक एक्सपेंशन जॉइंट है जो बचा हुआ है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो अभी तक मैंने भी आप सबको हाईलाइट नहीं किया था, यहाँ पे ये जो मेट्रो स्टेशन का नाम है ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे ये जो आप सेक्टर सामने देख रहे हैं, ये भरतल गाँव है। या तो इस मेट्रो स्टेशन का नाम भरतल गाँव वाला भरतल मेट्रो स्टेशन होना चाहिए था, या सेक्टर 26 मेट्रो स्टेशन होना चाहिए था। अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये जो पूरा ओपन लैंड दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा सेक्टर 26 है। इस तरफ अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं तो बीच से अगर आप इस तरफ देखते हैं तो ये सेक्टर 26 है, और IICC जिस तरफ है वो सेक्टर 25 है वहाँ पे। तो आइडियली इसका नाम जो है ना वो सेक्टर 26 वाला मेट्रो स्टेशन होना चाहिए था। उसकी एंट्री और एग्जिट है। हालांकि जो मेन मेट्रो स्टेशन है वो IICC के अंदर ही है जो सेक्टर 25 में है, लेकिन जाने का रास्ता तो सेक्टर 26 से है। तो इसका नाम चेंज करके IICC द्वारका सेक्टर 26 मेट्रो स्टेशन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब ये वाला जो आपने देखा सर्विस वाला फ्लाईओवर, ये पूरा फ्लाईओवर यहाँ से अगर जाएंगे तो आगे तक ये पूरा बन चुका है, जहाँ पे सेक्टर 21 का अंडरपास है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे हम चलेंगे, ड्राइव करके आगे लेकर जाऊँगा और वहाँ पे दिखाऊँगा कि क्या काम चल रहा है। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये 15 जुलाई 2023 तक ये पूरा रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आपको हिस्सा खुला हुआ दिख रहा है, ये देखिए, ये इसको जोड़ा जाएगा आपस में, और जोड़ कर मतलब ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो जो ट्रैफिक यहाँ से आ रही होगी वो यहाँ से इस वाले पोर्शन में मर्ज करके गुड़गांव की तरफ जाएगी। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ गुड़गांव की तरफ, और हम देखेंगे कि कितना हिस्सा जो है वो पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो साफ़ सफाई चल रही है, ये साफ़ सफाई जो है ब्लैक टॉप करने के पहले का प्रोसेस है। तो यहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप होना है। अभी नेक्स्ट वीक जब मैं यहाँ का वीडियो बनाऊँगा तो ये पूरा हिस्सा जो है वो आपको ब्लैक टॉप दिखेगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, और आप गुड़गांव के हिस्से वाले द्वारका एक्सप्रेसवे में जाना चाहते हैं, तो आप इसी जगह से जाएंगे, इसी डायरेक्शन में, और स्ट्रेट जाएंगे। ये सब जो आपको काम होता हुआ दिख रहा है, ये सब काम ब्लैक टॉप से पहले वाला काम है। ये देखिए, अब ये वाला जो पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन में अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है पूरा रास्ता। ये जैसे कंक्रीट है वैसे ही कंक्रीट किया हुआ है, और सेगमेंट्स के ऊपर अभी गाड़ी चल रही है। एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे जुड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आगे जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि जो रास्ता है वो भी ब्लैक टॉप होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं रुक कर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वो भी दिखाऊँगा, और राइट हैंड साइड वाला जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो भी दिखाऊंगा। जिस स्पीड में अभी मैं चल रहा हूँ वो स्पीड है 25 की, मतलब 23 से 25 की स्पीड है ये। यहाँ पे आप देखें तो कुछ हिस्सा ब्लैक टॉप किया हुआ है, फिर कुछ हिस्सा ओपन यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ये देखिए फिर से सेगमेंट आ गया, फिर कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे ब्लैक टॉप है। इस पोर्शन के बाद से ये जो आपको सामने एरिया दिख रहा है, इस पोर्शन के बाद से जो पूरा हिस्सा है वो ब्लैक टॉप किया हुआ है आगे तक। यही जो रास्ता है ये यहाँ से आपको नजफगढ़ कापासीढ़ा रोड की तरफ ऊपर से लेकर जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको रुककर राइट हैंड साइड की तरफ दिखाऊं, मैं अभी आपको उतर के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको राइट हैंड साइड की तरफ दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ तक इस पोर्शन में भी, यानी गुड़गांव की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो पिलर नंबर आप मान कर चलिए कि 51 या 50 के आसपास ये वाला हिस्सा तक भी पूरा ब्लैक टॉप हो गया है। तो यहाँ पे भी रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो गया है, और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। इस तरफ का अभी लेन मार्किंग ये सब बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खंभों को भी ऊपर लगा दिया गया है, स्ट्रीट लाइट्स ऊपर LED लाइट यहाँ पे लगे नहीं है। और यहाँ से अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँगा तो दोनों ही रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है। इधर वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो गया है और इधर वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो गया है पूरा। और यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे मैं आपको बता रहा था, भरतल गाँव के अंदर ये जो आपको ऊपर में ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है। और यहाँ इस पोर्शन से आगे बढ़ने से पहले यहाँ से आपको थोड़ा सा लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ गुड़गांव वाले साइड का। ये जो पीछे आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, ये सेक्टर 111 है, ये मैनोर 1 है यहाँ का।
और उसके पीछे देखिए ये वाला जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये ताशी कैपिटल गेटवे है। और थोड़ा सा मैं इधर आऊँ तो ये जो सारा सेक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक महिंद्रा ऑरा भी है जो पीछे आपको दिख रहा है, ये धुंधला वाला सेक्टर 110A में। ये जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है। यहाँ पे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सेक्टर 113 है, M3M कैपिटल। उसके पीछे आप एक लंबी सी बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये वाली स्क्रीन के बीचों बीच दिखेगा, लंबी वाली। ये सेक्टर 106 का कमर्शियल है इंडिया बुल्स का। यहाँ पे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये वाली दोनों खंभों के बीच से आपको दिख रही है, ये विंडचांस है। और ये जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं धुंधली धुंधली, यहाँ पे ये सेक्टर 109 के हैं अपार्टमेंट्स। इसमें ATS टर्मुलिन दिख रहा है आपको, चिंतल सैनिटी दिख रहा है यहाँ पे आपको। और अगर मैं इधर मूव करूँ तो आपको पीछे यहाँ से कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग भी दिखेंगे सेक्टर 109 के। यहाँ से गोदरेज मेरिडियन भी आपको दिख रहा है सेक्टर 106 का। ये वाला जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये टाटा गुड़गांव गेटवे है और टाटा लावीडा है यहाँ पे, जो कि सेक्टर 112 और 113 में है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। इस पॉइंट से जो मेरा सेक्टर 113 वाला ऑफिस है जो M3M के SCO में है, वो आप मान कर चलिए कि हार्डली यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा। तो जहाँ पे आपको ये हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो ठीक इन हाई राइज अपार्टमेंट के बाद पास ही मेरा ऑफिस होने वाला है। ये वाले जो अपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये DDA के अपार्टमेंट्स हैं भरतल गाँव में। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो बिल्कुल पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे रास्ते में कहीं पे भी अभी जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसको जोड़ने वाला काम शुरू नहीं हुआ है। तो एक बार जब ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा अगले 2 से 3 हफ्ते में, तो उसके बाद ही एक्सपेंशन जॉइंट वाला काम भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी एक्सपेंशन जॉइंट वाला काम यहाँ शुरू नहीं हुआ है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये 4 लेन का है। और यहाँ से जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ तो आपको जो गुड़गांव वाला सेक्शन है, जो वहाँ के हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, वो बिल्कुल पास में दिख रहे होंगे। ये देखिए, पास से भी मैं आपको जब पहुँचूंगा तो और नज़दीक से भी दिखा दूंगा कि कौन से अपार्टमेंट कौन से हैं। देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। और अगर आप राइट हैंड साइड वाला जो लेन है जिससे आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाएंगे, वो वाला लेन देखें तो वो वाला पूरा हिस्सा भी जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ से देखिएगा खंबे जो हैं अभी बीच में ही लगे हैं। ये वाला जो पोर्शन अभी मैंने क्रॉस किया, इसके ऊपर से ही पहले हाई टेंशन वायर्स हुआ करते थे जो जाते थे, जो बड़े लो हैंगिंग थे, उसको ऊपर उठा दिया गया है। तो वो काम भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए हम बिल्कुल करीब आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पे जूम करके दिखाता हूँ, तो सामने कास्टिंग यार्ड है पैकेज 2 का। इस जगह पे द्वारका एक्सप्रेसवे का ये जो पूरा एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है, मतलब जो सेगमेंट्स दिख रहे हैं कास्टिंग यार्ड पे, ये सब कुछ अभी लगना है। तो जितने आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें से कुछ जो है वो पैकेज 1 के भी सेगमेंट्स हैं, बट ज़्यादातर जो है वो पैकेज 2 का सेगमेंट है। पैकेज 2 के सेगमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो सर्विस फ्लाईओवर्स है कुछ, जैसे इसी सेक्शन के जो सर्विस फ्लाईओवर है, सिर्फ उसका थोड़ा काम बचा हुआ है। और पीछे जो मैंने आपको 8-9 पिलर दिखाए थे भरतल चौक के पास, उसका काम बचा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो है एलिवेटेड रास्ते का पैकेज 2 में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। और सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, ये पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है यहाँ पे सेक्टर 111 और 110A में। और ठीक इसके पीछे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाई राइज अपार्टमेंट, ये सेक्टर 110A का महिंद्रा ऑरा है। और ये जो आप हाई राइज अपार्टमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये M3M कैपिटल है सेक्टर 113 का। और यहाँ जो छुपी हुई एक बिल्डिंग दिख रही है पेड़ों के बीच से, ये एक्सपीरियन का विंडचांट है सेक्टर 112 में। तो इस रास्ते से आप जाएंगे जब, तो आगे जो मेन रास्ता आपको दिख रहा है, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में, अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो बिजवासन वाला फ्लाईओवर आ जाएगा। और अगर आप राइट लेते हैं तो आप छावला की तरफ चले जाएंगे, या राघवपुर रोड का जो MCD टोल है वहाँ चले जाएंगे, जहाँ से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे लेते हुए आप गुड़गांव की तरफ अभी जाते हैं।
फ्यूचर में जब आप यहाँ से आएंगे तो आप स्ट्रेट जाएंगे बिल्कुल, अगर आपको गुड़गांव जाना है तो कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो आप मान के चलिए इस पॉइंट से लगभग 1.25 किलोमीटर के करीब का है। तो नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल स्पीड में भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 1 मिनट में क्रॉस करके आप आगे पहुँच जाएंगे, जो आपको हाई-राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे। एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो फ्लाईओवर है, देखिए ये वाला जो फ्लाईओवर दिख रहा है, इसका काम बहुत पहले शुरू किया गया था। ये वो फ्लाईओवर है जिससे आप फ्यूचर में अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको आगे नहीं जाना है, आप चाहते हैं यू टर्न लेना, तो इसी फ्लाईओवर में आप आगे जाएंगे। नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से आप यू टर्न लेकर यहाँ से राइट वाले साइड में आप उतर जाएंगे और वापस IICC की तरफ या द्वारका की तरफ जा सकते हैं। अब इसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो आगे कास्टिंग यार्ड है पैकेज 2 का, उसमें कितना काम हो गया है और उसमें जो गुड़गांव की कनेक्टिविटी होनी है दिल्ली के साथ, उस वाले पोर्शन में कितना काम हो गया है। ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा। देखिए ऊपर से जो हिस्सा नहीं दिख रहा था वो मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जब आप IICC की तरफ से निकलेंगे तो यही वाला पोर्शन जो है मेन कैचवे में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसका भी फाइनल काम यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे जो लॉन्चर था उस लॉन्चर को यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि अब लॉन्चर का यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का कोई काम नहीं। ये हिस्सा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। भरतल चौक के पास आगे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ स्पैन है जिसमें अभी एलिवेटेड रास्ते का काम होना है। लॉन्चर जो उतारा गया है वो देखिए यहाँ पे लॉन्चर को उतार दिया गया है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सामने जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर नंबर 41 है और इसी के ऊपर में मैं हूँ जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे IICC का एक गेट, मेन गेट भी आपको दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने एरोप्लेन से भी जो वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पैकेज 1, 2, 3, 4 का एरोप्लेन वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और उसमें भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।